गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फातेह उंदलस। आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़ैद बिन कसादा को तारिक बिन ज़ियाद ने जिस तरफ भेजा था उधर उंदलस का एक और बड़ा शहर गरनाता था। उंदलस का नामवर जर्नैल थियोडोमीर जो वादी लक्का में दरियाए गादलीत के किनारे तारक से शिकस्त खा कर भागा था, अब गरनाता में था। उसे मुसलमानों की फतूहात की खबरें मिल रही थीं और वो परेशानी के आलम में गरनाता का दिफा मजबूत कर रहा था। किले को वो और कितना मजबूत कर सकता था। शहर पनाह कहीं से टूटी हुई नहीं थी, फौज की भी कमी नहीं थी। सिर्फ एक कमी थी जो इसे परेशान कर रही थी, ये थी फौज में लड़ने के जज्बे और अज़म की कमी। मुसलमानों की पेदर पे फतूहात ने उंदलस की फौज का मोराल तबाह कर दिया था। इस फौज के मोराल पर वो फौजी और शहरी भी असर अंदाज हो रहे थे जो दूसरी जंगों से भाग भाग कर आ रहे थे। मुसलमानों की बातें वो इस तरह करते थे जैसे मुसलमान इंसान नहीं जिन बूत हों। शहनशाह राडरक की मौत की खबर हर जगह पहुंच गई। राडरक को तो लोग बहुत ही बहादुर और नडार जंगजू समझा करते थे। इसके मुतल्लक मशहूर हो गया था कि वो महल में जालिम बादशाह और मैदान जंग में बहादुर जंगजू था और इसे कोई बादशाह शिकस्त दे ही नहीं सकता। इसीलिए मशहूर हो गया था कि राडरक जिंदा है और वापस आ जाएगा। बाज ने तो ये भी कहा था कि वो मर गया है तो भी वापस आएगा। ये अकीदा हर किसी का नहीं था। वो लोग जो इस अकीदे के मुनकर थे वो कहते थे कि मुसलमान बहुत ही जबरदस्त लड़ाके हैं जिन्होंने राडरक को शिकस्त ही नहीं दी बल्कि इसे जान से ही मार डाला है। थियोडोमीर के लिए अपनी फौज की ये जहनी कैफियत बहुत खतरनाक थी। वो मुसलमानों के हाथों शिकस्त हुर्दा जर्नैल था। अपनी शिकस्त को वो फतह में बदलने को बेताब था। इसके अलावा वो उंदलस का बादशाह बनने के ख्वाब भी देख रहा था। मोरहो ने लिखा है कि उसने अपने मातहत फौजी अफसरों को इन्हीं ख्वाबों के जेर असर लालच दिए थे। इस वक्त मुल्क में किसी की भी हुकूमत नहीं। उसने अपने फौजी अफसरों से कहा हुकूमत उसकी होगी जो फातेह होगा। अफ्रीका के बर्बर लूट मार के लिए आए हैं, इन्हें सिर्फ एक जगह भी शिकस्त हो गई तो ये भाग जाएंगे। फिर हुकूमत अपनी है, मेरी जगह तुम होगे और मैं राडरक की जगह होऊंगा। तुम सबको फौज के आला अफसर बनाऊंगा। राडरक भी ऐसे ही बादशाह बना था, लेकिन पहली शर्त ये है कि हमला आवरों को इस मुल्क से निकाल लो। फौजी अफसरों के लिए इतना ही इशारा काफी था। वो हमला आवरों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए तैयार हो गए। तुम सबको मालूम हो चुका होगा कि वो गरनाता की तरफ आ रहे हैं। थियोडोमीर ने कहा उन्होंने अपने लिए कमजोरी ये पैदा कर ली है कि 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं और 3 मुख्तलिफ सिमतों को चले गए हैं। एक हिस्सा गरनाता की तरफ आ रहा है, इसे तबाहो बर्बाद करना है। अगर हमने ये कर लिया तो यहाँ से हम कूच करके उनके उस हिस्से पर हमला करेंगे जो कुर्तबा की तरफ गया है। फिर हम तुलिता की तरफ जाने वाले हिस्से को खत्म कर देंगे। इसका एक तरीका ये है कि गरनाता की तरफ आने वाली मुसलमान फौज को रास्ते में जगह जगह इतनी मज़ाहमत दी जाए कि गरनाता तक पहुंच ही ना सके। अगर पहुंच जाए तो इसकी नफरी बहुत ही थोड़ी और थकी हुई रह जाए, जिससे हम फौरन हथियार डलवा लेंगे। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, एक आला अफसर ने कहा। हम बर्बरों को गरनाता का मुहासरा करने ही नहीं देंगे, गरनाता से कुछ दूर खुली जंग लड़ेंगे। आपने राडरक की जगह तख्त नशीन होने की बात की है, क्या आप भूल गए हैं कि उसका एक जवान बेटा रचमांड भी है? उसकी मौजूदगी में आप अपने सर पर उंदलस का ताज किस तरह रखेंगे? रचमांड पगला है, थियोडोमीर ने कहा। उसकी माँ तो पागल नहीं, फौजी अफसर ने कहा। यूगो बेल्ची आप जैसा जर्नैल है, वो हमेशा तुलिता में रहा है। राडरक की मलका उसे हमेशा अपने सामने रखना चाहती थी। यूगो बेल्ची फौज में बहुत मकबूल है। वो फौज को आपके खिलाफ और मलका की हिमायत में कर देगा। वो रचमांड को ही तख्त पर बिठाएगा। अगर आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको खामोशी से कत्ल कर दिया जाएगा या हाना जंगी होगी। इन हालात में जब बर्बर फतह पे फतह
हासिल करते चले आ रहे हैं, क्या आप हाना जंगी को बेहतर समझेंगे? जनरल थियोडोमीर, आप दुश्मन के लिए पूरे मुल्क की फतह आसान बना देंगे। थियोडोमीर ऐसे अंदाज से हंसा जैसे उसके इस आला फौजी अफसर ने अहमकाना बात की है और वो जवाब ही ना देना चाहता हो। ये बात का मसला है, थियोडोमीर ने कहा। पहला मसला फौज की तकसीम का है। आओ पहले गरनाता तक आने वाले किलों और कस्बों के मुतलक सोचें कि कहाँ कितनी फौज भेजें। गरनाता तक 4 बड़े अहम मुकाम आते थे, आर्चिडोना, मालाका, मोर्शिया और एल्वेरा। एल्वेरा गरनाता के नवाह में था। थियोडोमीर ने इन मुकामात का तूफानी दौरा किया, वहाँ की फौज का जायजा लिया और हर जगह एक ही लेक्चर दिया। वो शहनशाह रॉड्रिक मर गया है जो उंदलस को अपनी जागीर और तुम्हें अपने गुलाम समझा करता था। उंदलस तुम्हारा मुल्क है। उंदलस की खेतों का एक एक दाना तुम्हारा है। तुम्हारे खून और पसीने की कमाई का एक एक पैसा तुम्हारा है। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी खेतों का आधा फसल कोई और उठा कर ले जाएगा। तुम्हारे हाथों की बनाई हुई हर चीज की पूरी कीमत तुम्हारी होगी। तुम लोग जो फौज में हो, तुम्हारे बापों और तुम्हारे सगे भाइयों से और बेटियों से कोई महसूल वसूल नहीं किया जाएगा। जो फौजी लड़ाई में माजूर हो जाएगा उसे सारी उम्र के लिए मौजूदा तनख्वाह जितना मुआवजा माहवार दिया जाएगा और जो मारा जाएगा उसके बाप या बीवी या औलाद को इकट्ठी रकम अदा की जाएगी। फौजी थियोडोमीर का ऐलान यहाँ तक सुनते ही थियोडोमीर जिंदाबाद और सरजमीने उंदलस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते थे। थियोडोमीर नारे खामोश होने के बाद अपना लेक्चर आगे चलाता। अफ्रीका के ये बर्बर मुसलमान तुम्हारे मुल्क को और तुम्हारे घरों को लूटने आए हैं। वो तुम्हारी बेटियों, बहनों और जवान बीवियों को अपने साथ ले जाते हैं। इन्हें तुम्हारे घरों में बेआबरू करेंगे। ये डाकू 11-12 साल की उम्र की बच्चियों को भी अपने साथ ले जाते हैं। अपने मालो मता और अपनी इज्जतों को बचाना चाहते हो तो जाने लड़ा दो। इस दुश्मन की दहशत अपने दिलों से उतार दो। खौफो हरास से बचो। वो इतने बहादुर नहीं जितना तुम्हें बताया गया है। वो सिपाही जवान से शिकस्त खाकर भाग आए हैं। वो तो यही कहेंगे कि मुसलमान जिन्नों और भूतों जैसी कोई महलूक है। ये बिल्कुल गलत है। वो तुम जैसे इंसान हैं। अगर कोई बहादुर है तो वो तुम हो। इन फौजियों को मालूम नहीं था कि थियोडोमीर ने इन बर्बर मुसलमानों से पहली टक्कर ली थी और ऐसी शिकस्त खाई थी कि उसके लिए वहां से जान बचाकर भाग निकलना मुहाल हो गया था। वो अपनी फौज को बर्बरों के रहमो करम पर छोड़कर भाग निकलने में कामयाब हो गया था। अब वो अपनी फौज से कह रहा था कि मुसलमान जिन्नों भूतों जैसी कोई महलूक नहीं। इन फौजियों को मालूम नहीं था कि थियोडोमीर ने भागकर तुलिता जा दाम लिया और शहनशाह रॉड्रिक को, जो उस वक्त पम्पलूना में था, ये पैगाम भेजा था। ये कोई जिन और भूत थे जिन्होंने मेरी आधी से ज्यादा फौज हलाक कर डाली और बाकी फौज मैदान छोड़कर भाग गई। वो अब गरनाता से निकलकर अपनी फौज के जज्बे और हौसले में इल्फाज से नई रूह फूंकने की कोशिश कर रहा था। थियोडोमीर वापस गरनाता पहुंचा ही था कि ज़ैद बिन कसादा गरनाता के रास्ते में पहले किला बंद कस्बे आर्चिडोना तक पहुंच गया और अपने मुजाहिदीन के लश्कर को जरा सा भी आराम न दिया और तूफान की तरह कस्बे को मुहासरे में ले लिया। दीवार पर तीर अंदाज और बर्छियां फेंकने वाले मौजूद थे। उन्होंने तीरों और बर्छियों का मींह बरसा दिया, लेकिन बर्बरों की कमानें ज्यादा मजबूत और दूर मार थीं। किले वालों के तीर इन तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन इनके तीर दीवार के ऊपर तक पहुंच जाते और अपना पूरा काम करते थे। मुसलमानों के नारों और ललकार से उंदलसियों पर खौफ तारी हुआ जा रहा था। मुसलमान 4-4, 6-6 की टोलियों में दौड़ दौड़ कर दीवार तक पहुंचते थे। ऊपर से कोई तीर अंदाज जरा झुक कर उन पर तीर चलाने लगता तो बर्बरों के तीर इसे सीधा नहीं होने देते थे, बल्कि वहीं दीवार पर गिरा दिए या वो दीवार के ऊपर से नीचे आ गिरता था। मुसलमानों की कोशिश ये थी कि कुमंदे फेंक कर दीवार पर चढ़ जाएं या दीवार तोड़ने का मौका मिल जाए। मुसलमानों की टोलियां दरवाजों तक भी पहुंच गई थीं और ये मुजाहिदीन दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिदीन की ये बेजिगरी और उनका जोशो खरोश जाहिर करता था जैसे वो किले को बुनियादों से उखाड़ फेंकेंगे। उंदलस के फौजियों पर मुसलमानों की जो दहशत पहले से तारी थी और जिसे थियोडोमीर ने अल्फाज में रफा करने की बहुत कोशिश की थी, वो दहशत काम करने लगी। किले वालों के हौसले पुस्त होने लगे। मुजाहिदीन जो तीर दीवार पर चला रहे थे वो ऊपर जाकर कस्बे के अंदर गिरते थे, जिससे लोगों पर दहशत तारी हो रही थी। कस्बे में शहरियों ने ऐसी फिजा पैदा कर दी कि फौजियों के हौसले बिल्कुल ही टूट फूट गए। किलादार ने दरवाजा खोल देने का हुक्म दे दिया। मुसलमान किले में दाखिल हो गए और ये मुकाम खून रेजी के बगैर कब्जे में आ गया।